अस विवेक जब दे विधाता, तब तजी दोष गुनहि मनुराता। काल स्वभाव करम बरियाई, भले प्रकृति बस चुकई भलाई। सौ सुधारी हरि जन जिमिले ही, दलि दुख दोष बिमल जसु देहि। खलौ करहि भल पाई सुसंगु, मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु। लखी सुबेश जग बंचक जेऊ, बेश प्रताप पुजई तेऊ। उधरहि अंत न होई निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। किएहु कुबेशु साधु सन्मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति लाहु, लोकहु वेद विदित सब काहू। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलाई नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमरहि राम देहि गनिगारी। धूम कुसंगति कारिख होई, लिखई पुराण मंजुमसि सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग। होहि कुबस्तु सुबस्तु जग, लखहि सुलक्षण लोग। सम प्रकाश तम पाख दहूँ, नाम भेद विधि कीन। शशि शोषक पोषक समुझी, जग जस अप जस दीन। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जानी। बंदौ सबके पद कमल, सदा जोरी जुग पानी। देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व। बंदौ किन्नर रजनीचर, कृपा करहु अब सर्व। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। विधाता जब इस प्रकार का हंस का सा विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग, साधु लोग भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। जो वेशधारी ठग हैं, उन्हें भी अच्छा साधु का सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निभता, जैसे काल नेमी रावण और राहु का हाल हुआ। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जांबवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है, और वही नीचे की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरते हैं, और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं।
कुसंग के कारण धुआं कालिख कहलाता है और वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह, औषधि, जल, वायु, वस्त्र, ये सब भी कुसंग सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल पक्ष और दूसरे का नाम कृष्ण पक्ष रख दिया है। एक को चंद्रमा को बढ़ाने वाला और दूसरे को उसको घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया है। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राम में जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूं, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर, सबको मैं प्रणाम करता हूं। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं।